हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 4। आज हम डिस्कस करेंगे सर्कल। और लेक्चर नंबर 3 में आपने देखा कि जो बेसिक फिगर्स हैं और उनके जो कंसेप्ट्स हैं, हमने टोटल 11 कंसेप्ट्स के अंडर हमने उनको पढ़ा है। ठीक है, सो लेक्चर नंबर 4, सी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट द सर्कल। ओके, सर्कल में आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए, आपको पता है कि सर्कल की फिगर ऐसी होती है। इसकी जो रेडियस है, सेंटर से हम रेडियस लेते हैं, ये डायमीटर होता है। कहीं भी आप देखिए वो डायमीटर है इसका। ठीक है, तो ये बेसिक बातें आपको पता है। आई होप कि आपको पता ही होगा इनके बारे में। देखिए, हमने क्या किया, अब यहाँ मैंने इसको एक पोर्शन इसका डिवाइड किया इस तरीके से। ठीक है, इसको मैंने काट लिया। दिस सर्कमफ्रेंस जो है, दिस इज अ सर्कमफ्रेंस। ये जो सर्कमफ्रेंस वर्ड है ये कुछ नहीं है, पेरीमीटर ही है। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, ऐसे सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है। तो यहाँ देखिए, ये मैंने आपके सामने क्या लिया, एक सर्कमफ्रेंस के ऊपर एक हिस्सा, एक मैंने इस तरीके से, ये देख रहे हैं आप, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको। दिस इज एन आर्क। ओके, ये आर्क मैंने ली और ये जो आर्क है ये क्या एंगल बना रही है, ये एक्स एंगल सबटेंड कर रही है। कहाँ पे? सेंटर पे। आप सोचिए, अगर 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस है, यानी कि पूरा है, तो सेंटर पे एंगल बनता है 360 डिग्री। एक है तो 360 बटे 2 पाई आर। और अगर मान लीजिए सेंटर पर एक्स एंगल बन रहा है तो 360 डिग्री बाय 2 पाई आर। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया इसको। 360 डिग्री जो है तो एंगल कितना बन रहा है, 2 पाई आर। 1 डिग्री अगर बन रहा हो तो सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर बाय 360 डिग्री। और अगर मान लीजिए एक्स एंगल बन रहा है तो वो 2 पाई आर बाय 360 डिग्री इंटू एक्स डिग्री, राइट। सो अगर मान लीजिए अगर आर्क की लेंथ निकालनी है तो वो इस तरीके से आती है। ठीक है, नाउ कंसेप्ट नंबर 1 क्या है कि अगर मान लीजिए ये जो है आपके सामने जो ग्रीन कलर में दिख रही है आपको, जिसको बोलते हैं कोड। ठीक है, दिस इज कोड, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, दिस इज कोड। ओके, हम कह रहे हैं कि अगर सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो उस कोड को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है हाफ्स में। ठीक है, मान लीजिए कोड यहाँ है, अगर मैं इस पे यहाँ डालता तो भी ये हाफ करता। मान लीजिए कोड यहाँ है, इस पे मैं परपेंडिकुलर डालता तो ये इसको हाफ करता। तो ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप सेंटर से किसी कोड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो उस कोड को क्या करता है, डिवाइड करता है। ओके, सेंटर से अगर किसी कोड पर हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो वो क्या करेगा, उस कोड को हाफ में डिवाइड कर देगा। डिवाइडिंग इनटू 2 हाफ्स, इट इज रिटन ओवर हियर। ओके, सी कंसेप्ट नंबर 2 इज, अभी मैंने आपके सामने कोड के बारे में बात की। अब हम क्या करेंगे, हम बहुत सारी इनफाइनाइट कोड्स हम इस सर्कल में बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 कोड ली और दोनों कोड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये दोनों कोड्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। दीज आर द इंटरसेक्टिंग कोड्स। सो दीज आर द इंटरसेक्टिंग कोड्स, दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, जब कोई 2 कोड्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, आप क्या देखते हैं कि जो ये डिवाइडेड साइड्स होती हैं, जैसे ए ई एंड ई बी, इनका मल्टीप्लिकेशन डी ई इंटू ई सी के बराबर होता है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको नॉर्मली समझ सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 3 इज, यहाँ क्या कर रहा है कि इस ऊपर वाले कंसेप्ट में आपने देखा कि these two कोड्स आर इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल, यानी कि आपको इनके इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर मिल रहा है। अभी आप देखिए कंसेप्ट नंबर 3 में, आप या तो इसको ऐसे बोल लीजिए कि आपने बाहर से किसी पॉइंट से 2 कोड डाली है, या आप ये मानिए कि 2 कोड हैं, हमने इनको एक्सटेंड करके बाहर किसी एक पॉइंट पे मिला दिया। तो ज़्यादा राइट स्टेटमेंट तो ये सेकंड वाली ही लग रही होगी आपको भी। ठीक है, तो है भी कि हमने 2 कोड डाली। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखिए, जो डायमीटर है वो भी एक कोड है। ठीक है, इस तरीके से सब क्या है, कोड है। डायमीटर भी एक कोड है, डायमीटर सबसे लंबी कोड है। ओके, डायमीटर सबसे लंबी कोड है। यहाँ क्या देख रहे हैं आप कि हमने 2 कोड ली और उनको एक्सटेंड किया और एक्सटेंड करवा के हमने इनको बाहर मिला दिया, बाहर मिलाया। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट वेयर 2 एक्सटेंडेड कोड्स आर मीटिंग आउटसाइड द सर्कल। ओके, तो यहाँ जो प्रॉपर्टी बनती है वो बनती है ए बी और ये ए सी इसका पूरा। ठीक है, ए बी इंटू ए सी, अगर पॉइंट बाहर है तो ये प्रॉपर्टी है ए बी इंटू ए सी, ए डी इंटू ई ए। ठीक है, सो दिस इज रिटन ओवर हियर, आप समझ सकते हैं इसको। कंसेप्ट नंबर 4 में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड मेनी पॉइंट्स आर written under this concept. As you see, this hash mark is marked here.
सो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट अंडर कंसेप्ट नंबर 4। क्या है कि मान लीजिए ये कोड है, दिस इज द कोड जो हमने कंसिडर की है, ये वो कोड है। अब क्या देख रहे हैं आप, इस कोड ने क्या किया, यहाँ एंगल बनाया, ये एक्स एंगल बनाया, इसी कोड ने ये एंगल बनाया, इस कोड ने ये एंगल बनाया, ये वाला, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि भाई ये कोड जो है ये कितने सारे एंगल्स बना रही है, इधर इधर बना रही है। अच्छा, इस साइड आपने क्या देखा, अब ये यहाँ एंगल बना रही है, ये कोड यहाँ भी एंगल बना रही है। तो आप क्या कीजिए, आप एक बार इसको नीचे वाले पोर्शन को भूल जाइए, ठीक है। आप सोचिए कि इस कोड ने एक साइड पर जितने भी एंगल बनाए वो सभी क्या है, सेम है। तो कंसेप्ट यही है कि एंगल्स मेड बाय द सेम कोड ऑन द सेम साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्या है, मान लीजिए सर्कल में आप क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये इसको बोलते हैं, जब भी किसी सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनता है दैट इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं अंदर a प्लस सी, ठीक है, दिस इज दीज आर द अपोजिट एंगल्स, एंगल a एंड एंगल c। ओके, सो दिस एंगल a एंड एंगल c, देयर सम इज 180 डिग्री, एंगल b प्लस डी इज 180 डिग्री, यानी कि अपोजिट एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री है। और यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल, मैंने इसको y से मार्क किया है, दिस इज एक्सटीरियर एंगल एंड दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। देखिए इससे अपोजिट कौन है, ये है, इससे अपोजिट ये भी नहीं है, इससे अपोजिट इस वाले से अपोजिट ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो अपोजिट इंटीरियर एंगल अगर मान लीजिए मैं यहाँ एक्सटेंड करता तो इसके ये होता, ठीक है, इस वाले एक्सटीरियर एंगल के बराबर क्या होता है, ये वाला एंगल होता, ठीक है। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर वाले अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। सो यहाँ देखिए मैंने लिखा भी हुआ ये पॉइंट, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल एंड दिस एंगल CBM and CDA, these are written over here, ठीक है, these are equals and I have marked these angles as y as it is shown in the figure. Now see concept number 5. Concept number 5 is what concept number 5 says, अगर मान लीजिए कोड है, ये कोड सेंटर पे एक एंगल बना रही है और एक ये इन आउटर पॉइंट्स पे सर्कल के ये क्या बना रही है, एंगल बना रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ एंगल बनेंगे वो हमेशा सेंटर वाले एंगल से, ये बात भी ध्यान रखनी है। आप ये मत समझिए क्या कि यहाँ से मैंने एक कोड ली, उसने सेंटर पे जो एंगल बनाया और इस कोड ने यहाँ जो एंगल बनाए, यहाँ आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि सेंटर पे एंगल वही कोड बना रही है जो यहाँ बना रही है। सो दिस प्रॉपर्टी इज फॉर द सेम कोड। यहाँ ये मत समझिएगा कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ कोड बनाई, उसने सेंटर पे एंगल बना दिया 60 डिग्री और मान लीजिए इस वाली ने यहाँ बना दिया ये वाला एंगल, तो आप क्या कहेंगे कि ये 30 डिग्री। नो, सेम कोड होनी चाहिए। ये कोड सेंटर पे बना रही है तो यही कोड इधर आउटर पॉइंट्स पे, आउटस्कर्ट्स पे इसके बना रही है, ठीक है। सो दिस एंगल सेंटर वाले एंगल से हाफ होता है। दिस इज द कंसेप्ट। कंसेप्ट नंबर 6, आई थिंक दीज आर द कंसेप्ट नंबर 5. Total concepts are 5, all about the circle. Okay, now we are switching to the concept of the tangents. ठीक है, टेंजेंट्स क्या होते हैं, जो एक्सटर्नली किसी पॉइंट पर, एक पॉइंट पर क्या करते हैं, सर्कल को टच करते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं कोई अगर मैं 11th-12th के या जो हायर ग्रेजुएशन क्लासेस के मैथमेटिक्स की बात करूँ तो टेंजेंट्स की डेफिनेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स वे में भी रिप्रेजेंट की जा सकती है, ठीक है। बट अभी टेंजेंट आप सिंपल ये समझिए कि हमें ये समझना है कि टेंजेंट इज ओनली टचिंग एट वन पॉइंट, ठीक है। ये इसके लिए भी टेंजेंट है, इसके लिए भी टेंजेंट है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो हम ड्रॉ कर रहे हैं कि ये वाला जो टेंजेंट है ये इसके लिए भी टेंजेंट है, इसके लिए भी टेंजेंट है, या ये जो सर्कल है ये कैपिटल R रेडियस का है, ये स्मॉल r रेडियस का है। आप देख रहे हैं कि इन दोनों सर्कल के बीच का गैप, ऑलवेज रिमेंबर कि स्फेरिकल बॉडीज के बीच का गैप हमेशा उनके सेंटर से उनकी दूरी मापी जाती है। यानी कि अगर आपको कोई बोले 2 बॉल आपको दे दी, 2 फुटबॉल आपके पास हैं और ये कहे कि दीज आर प्लेस्ड एट द डिफरेंट पॉइंट्स एंड द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द ग्राउंड, नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 बॉल्स, देन दैट डिस्टेंस विल नॉट बी मेजर्ड फ्रॉम देयर सर्फेसेस, राइट।
दैट डिस्टेंस विल बी मेजर फ्रॉम द सेंटर्स। सो दिस इज द कंसेप्ट, दो स्फेरिकल बॉडीज के बीच का जो गैप होता है वो हमेशा उनके सेंटर से मेजर किया जाता है। तो हमने इसी तरीके से इन सेंटर को कंसिडर किया, इन सेंटर्स के बीच का जो गैप है दैट इज डी। ओके, सो ये डी गैप आपको दिया गया है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें क्या दिख रहा है आपको कि जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस डी और ये जो टेंजेंट आपस में कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कॉमन टेंजेंट है इन दोनों का, तो जो ए बी की लेंथ आपसे पूछ ली जाती है कि टेंजेंट की लेंथ बताइए, दिस ए बी की लेंथ बताइए, तो ये डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। you should get remember this formula directly in your mind. Okay, so concept number 2 is these two circles are given there. Now I am again drawing a tangent. This is tangent and this is the distance between the two circles, that is D. अगर मान लीजिए ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस वक्त जो ए बी होता है उसमें डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होता है, आर माइनस आर का नहीं होता। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ आर माइनस आर था और यहाँ क्या है, आर प्लस आर है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज कंसेप्ट नंबर 3। अगर मान लीजिए एक्सटर्नली दो सर्कल आपस में टच कर रहे हैं तो ये जो टेंजेंट है ए बी, ये तो फिर उसका स्पेशल केस बन गया। ये जो D है अब रिड्यूस होके क्या बन गया, अगर ये R है तो ये R है, तो ये जो D है वो R प्लस R ही बन गया। तो नेक्स्ट जो लास्ट जो फॉर्मूला था जिसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं आ रहा था, क्या था, डी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर और ये अंडर रूट। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2√r इंटू आर आएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट इज, ये तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना ही रखना है हर क्वेश्चन में। आई विल से 99% क्वेश्चन में ये कंसेप्ट जरूर काम आएगा कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सबको पता है, ये थ्योरम थी, ठीक है, और ये थ्योरम हमने की थी 10th क्लास में, हम इसको प्रूव भी करते थे, हमारे बोर्ड एग्जाम्स में भी आती थी। तो क्या जो टेंजेंट्स हैं वो आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होती है, रेडियस एंड टेंजेंट। सो दिस इज रिटन हियर, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। नेक्स्ट इज कंसेप्ट नंबर 5 इज, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या हो रहा है कि एक पॉइंट से इधर आपने टेंजेंट डाला, एक पॉइंट से इधर आपने ये कॉर्ड डाल दी। ये देखिए आप डाल रहे थे तो ये टेंजेंट बन गया, ये टेंजेंट है और ये कोड है। तो ये जो पी टी स्क्वेयर है, दिस पी टी स्क्वेयर, अगर आप इसकी ज्योमेट्री पूरी करेंगे ना, ये प्रूव करके जो पी टी स्क्वेयर है वो पी ए इंटू पी बी आता है। ये एग्जाम्स में आते थे हमारे, ठीक है। दीज आर सम रिजल्ट्स जो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए अगर आपकी स्पीड आप चाहते हैं एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज ऑल अबाउट टाइम। आपको आता है नहीं आता है इससे कुछ लेना देना नहीं है, आपको आता है, आप उस गिवन टाइम में कर पा रहे हैं तो ही आप ये माने जाएंगे कि आपको आता है, अदरवाइज आपको आता है कंसेप्ट, कोई उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। सी तो सो पी टी स्क्वायर जो है पी ए इंटू पी बी है, तो अपने दिमाग से ये फितूर निकाल देना हाउ इट इज़ सो, ठीक है। अगर देखना है करना है तो क्लास 10th के एनसीईआरटी उठाइए, वहाँ आपको प्रूफ भी मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन वो काम का नहीं है। तो यहाँ हमने क्या देखा, एक पॉइंट से हमने यहाँ टेंजेंट डाला और एक कोड डाली, तो क्या हो रहा है, ये जो पी ए इंटू पी बी पूरा, ठीक है, दिस पी बी, ये क्या है, पी ए इंटू पी बी, ये क्या आपका बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज कंसेप्ट नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इट इज। यहाँ क्या देख रहे हो आप, ध्यान से सुनना इसको। मान लीजिए मैंने ये ए बी जो है वो कोड मैंने ली है, यहाँ देखिए मैंने ए बी कोड ली है, ठीक है। ये जो ए बी कोड है, दिस कोड, और ये मान लीजिए टेंजेंट। अगर मान लीजिए कोई ए बी कोड जो है वो किसी टेंजेंट के साथ एंगल बना रही है थीटा, मेरी स्टेटमेंट ऑर्डर में सुनना, मैंने क्या, मैंने इधर से स्टार्ट नहीं किया, मैंने इधर से स्टार्ट किया है। मैं कह रहा हूं एक ए बी कोड आपके पास है, इस ए बी कोड में ये ए बी कोड किसी टेंजेंट के साथ एंगल थीटा बना रही है, ये एंगल थीटा बना रही है। तो कह रहा है अगर मान ली, अगर कोई कोड किसी टेंजेंट के साथ एक्सटर्नली ऐसे थीटा एंगल बनाती है तो वो कोड सर्कल में हर जगह थीटा बनाएगी। यानी कि अगर ये कोड, अगर यहाँ एंगल बनाने लग जाऊँ तो ये भी थीटा होगा, यहाँ बनाने लग जाऊँ तो ये भी थीटा होगा, यहाँ बनाने लग जाऊँ तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए, अगर कोई कोड किसी टेंजेंट के साथ कोई एंगल बनाती है तो वही कोड सर्कल के अंदर हर पॉइंट पर
उस कोड की हेल्प से, अपनी कोड की हेल्प से वो हर जगह वही एंगल बनाएगी जो टेंजेंट के साथ बना रही है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 है, अगर ये है तो ये भी 60 है, ये 60 है, ये 60 है, तो हर जगह आपको सेम एंगल मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यू विल सी when you will be solving the numerical problems, okay, numerical problems regarding these. So then you will come across these concepts. Concept number 6 is very important. Okay, next is concept number 7. Concept number 7 is, ये कोई सर्कल से तो रिलेटेड नहीं है, बट ज्योमेट्री से कोई आई थिंक कंसेप्ट रह गया होगा, इसलिए मैंने लिखा है कंसेप्ट नंबर 7। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 7 में आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल आपको दिया गया है। मान लीजिए ये एक पॉइंट आपको रैंडम, एक पॉइंट आपको दे दिया गया है। अगर आप इन पॉइंट्स को मीट करते हैं इस तरीके से, तो क्वाड्रिलेटरल की जो ज्योमेट्री है वो ये सजेस्ट करती है कि जो OD स्क्वायर है, यानी कि दिस OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, यानी कि इनके स्क्वायर्स का एडिशन कर रहे हैं आप। ओके, वो क्या होगा, OA स्क्वायर के और OC स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ज्योमेट्री, और मैंने अपनी तरफ से डिस्कस किया। ये ज्योमेट्री है, ये मैंने मेंसुरेशन डिस्कस नहीं किया है। अगर किसी के दिमाग में ये है कि मैंने सॉलिड ज्योमेट्री की बात नहीं की, क्यूब की बात नहीं की, क्यूबॉइड की बात नहीं की, तो डिपेंड करता है हर किताब में कि वो उन कंसेप्ट्स को, अपने कंटेंट्स को किस तरीके से डिवाइड करता है। मेरे अकॉर्डिंग जो कंटेंट्स को मैंने डिवाइड किया हुआ है, ये आपके सामने मैंने ज्योमेट्री दी। ठीक है, आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे, डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस 100% होंगे इन कंसेप्ट से। ठीक है, लेकिन अब आप उठाएंगे कोई ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री का क्वेश्चन, फिर कहेंगे कि सर आपने करवाया, ये कंसेप्ट करवाया आपने, लेकिन हमारे कंसेप्ट ये होने के बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो ध्यान रखिए, जिस बुक से आप कर रहे हैं उसमें ये देखिए कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो किसी पर्टिकुलरली 2D 3D की बात कर रहा है तो आपको वो अलग से देखना पड़ेगा, उनके कंसेप्ट अलग से करने पड़ेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दैट। ओके, प्लीज़ ध्यान रखिए, यहाँ जो इतना किया है, किसी भी बुक से आप ट्राई कीजिए, किसी भी बुक से क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगर आप मान लीजिए आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं, आप उनके सॉल्यूशंस देखिए। अगर उन सॉल्यूशंस में यही कंसेप्ट्स हैं, इनके अलावा भी कंसेप्ट्स हैं, हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको सब कुछ ही बता दिया हो। ठीक है, क्योंकि सबका जो बैकग्राउंड है वो अलग है। आई थिंक जो मैंने डिस्कस किया है, अगर इतना बैकग्राउंड बनता है तो आपके क्वेश्चंस बहुत ईजिली सॉल्व होते हैं। ठीक है, सो इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। और आई थिंक ज्योमेट्री मैंने आपको इन 4 लेक्चर्स में जितने कंसेप्ट्स बताए हैं, रेगुलर मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 मिनट्स की वीडियो हो सकती है, और आई थिंक दिस वीडियो आई डोंट नो कितने मिनट की बनी है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि एवरेज है 20-30 मिनट्स। इन 4 लेक्चर्स को देखिए, आपकी ज्योमेट्री के जो कंसेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आपको भारी भारी किताबें उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।